बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा ने सियासी माहौल को गर्म कर दिया है। राहुल की यह यात्रा 17 अगस्त 2025 से शुरू हो गई है, जो सासाराम से प्रारंभ होकर 1 सितंबर को पटना के गांधी मैदान में एक विशाल रैली के साथ समाप्त होगी। 16 दिनों में यह यात्रा बिहार के 23 जिलों को कवर करेगी और लगभग 1300 किलोमीटर का सफर तय करेगी। इस यात्रा में आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव और महागठबंधन के अन्य सहयोगी दलों के नेता भी शामिल होंगे। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य मतदाता सूची में कथित अनियमितताओं और एसआईआर के खिलाफ जनता को जागरूक करना है, जिसे विपक्ष वोट चोरी का मामला बता रहा है। राहुल गांधी ने इस यात्रा को लोकतंत्र, संविधान और एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत की रक्षा के लिए एक जन आंदोलन करार दिया है। उनका कहना है कि यह सिर्फ एक राजनीतिक अभियान नहीं, बल्कि मतदाताओं के अधिकारों को सुनिश्चित करने की लड़ाई है। बिहार में चुनाव आयोग द्वारा हाल ही में जारी मसौदा मतदाता सूची में 65.6 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं, जिसमें कई मुस्लिम बहुल इलाकों जैसे कि किशनगंज, कटिहार, अररिया, पूर्णिया और मधुबनी शामिल है। विपक्ष का आरोप है कि यह प्रक्रिया सत्तारूढ़ एनडीए गठबंधन को लाभ पहुंचाने के लिए की गई है और इसमें विशेष रूप से अल्पसंख्यक, दलित और पिछड़े समुदायों को निशाना बनाया गया है। यात्रा का रोड मैप सावधानी पूर्वक तैयार किया गया है। यह सासाराम से शुरू होकर औरंगाबाद, गया, वजीरगंज, नवादा, शेखपुरा, लखीसराय, मुंगेर, भागलपुर, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवाना, सारण और आरा जैसे जिलों से होकर गुजरेगी। इनमें से कई जिले मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, जहां कांग्रेस और महागठबंधन अपनी सियासी जमीन मजबूत करने की कोशिश में है। खासकर सीमांचल, मिथिलांचल और मगध क्षेत्र की 63 विधानसभा सीटों पर मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं। कांग्रेस ने इस यात्रा के जरिए इन समुदायों को एक बार फिर से अपने पाले में लाने की रणनीति बनाई है, क्योंकि कांग्रेस का मानना है कि उसका परंपरागत मुस्लिम वोट बैंक हाल ही के सालों में छिटक गया है। इस यात्रा का बिहार के चुनावी परिदृश्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये एक जटिल सवाल है। सबसे पहले यह यात्रा विपक्ष को एकजुट करने का एक मजबूत मंच प्रदान कर सकती है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की जोड़ी महागठबंधन की ताकत को प्रदर्शित करने का प्रयास कर रही है, जो बीजेपी जेडीयू गठबंधन के खिलाफ एक सशक्त विकल्प पेश कर सकता है। दूसरा, मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों को लेकर जनता में जागरूकता फैलाने की कोशिश विपक्ष के लिए एक भावनात्मक मुद्दा बन सकती है। अगर यह अभियान लोगों को यह विश्वास दिलाने में सफल रहता है कि उनके वोट के अधिकार को खतरा है, तो यह सत्तारूढ़ गठबंधन के खिलाफ असंतोष को बढ़ा सकता है। हालांकि इस यात्रा की सफलता कई कारकों पर निर्भर करेगी। बिहार की राजनीति में जातीय समीकरण और स्थानीय मुद्दे हमेशा से महत्वपूर्ण रहे हैं। राहुल गांधी की यह यात्रा भले ही राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा बटोर ले, मगर स्थानीय स्तर पर मतदाताओं को कितना प्रभावित कर पाएगी, ये देखना दिलचस्प होगा। बीजेपी जेडीयू गठबंधन पहले से ही विकास और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर अपनी पकड़ मजबूत करने में जुटा है और ऐसे में यदि विपक्ष का यह अभियान केवल मुस्लिम और अल्पसंख्यक मतदाताओं तक सीमित रहता है, तो यह ध्रुवीकरण का कारण बन सकता है, जो एनडीए के लिए काफी फायदेमंद हो सकता है। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा बिहार की सियासत में एक नया रंग भरने की कोशिश है। ये न केवल मतदाता सूची की कथित गड़बड़ियों को उजागर करने का प्रयास है, बल्कि कांग्रेस और महागठबंधन को एक साझा मंच पर लाकर उनकी ताकत को प्रदर्शित करने की रणनीति भी है। यदि यह यात्रा जनता के बीच विश्वास पैदा करने में सफल रही, तो यह बिहार चुनाव में विपक्ष के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। मगर बिहार की जटिल सामाजिक और सियासी गणित को देखते हुए इस अभियान को व्यापक समुदायों तक पहुंचाना होगा, न कि केवल विशिष्ट समूह तक सीमित रहना होगा। ये यात्रा विपक्ष के लिए एक अवसर है, मगर इसका प्रभाव इस बात पर निर्भर करेगा कि ये कितनी गहराई तक जनता के दिलों में उतर पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत रफ्तार।